नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सब गोरा के एक बार फिर मैथिली के क्लास में। आइ मैथिली के पहिलका चैप्टर हम पढ़वे ला जाए छिए। तो यदि अहाँ चैनल पर लपका छिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, और पुरना छिए तो लाइक करियो और शेयर कर दियो सब गोरा के, सब गोरा के मैथिली के चैप्टर भेटा जेते और सब गोरा सीख जेते। देखियो मैथिली है ना, हमरो पढ़वे में बड़ मन लगिया। अहाँ आर मन लगा के पढ़बे तक ना हमरो एक्साइटेड हेते, तो हमहू पढ़बे मन लगा के। बड़ नीक चैप्टर छे, एमे कहानी छे ना, सबटा कहानी रसदार छे, सब कहानी में मजा आवे छे। आ एकटा और अहाँ आर के केहन लगिया हमरा मैथिली पढ़बे के अंदाज स्टाइल केना पढ़बे छिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइयो। अहाँ बतेबे ओइला हम अपना में चेंजिंग करबे, किछ छूटत हेते किछ गलत हेते तो हम ओकरा सुधार लेबे। चलियो पहिना पढ़े छिए हम। देखियो पहिलका क्लास छे 10th क्लास के मैथिली पढ़बे ला जाय छिए, और पहिलका चैप्टर के की नाम छे, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। की नाम छे, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। हिनकर रचनाकार के छथिन, रामलोचन शरण। के छथिन, रामलोचन शरण का रचनाकार छथिन, जेकरा लेखको कहल जाय छे, राइटरो कहल जाय छे। तो अहाँ रचनाकार रखबे की नाम छे। तो एकरा हम कहने छलिए याद करेला, तो सब गोरा के याद भ गेले। कमेंट में बता दो कि सर हमरा याद भ गेले। आज के पहिना क्लास के जेते मिथिला संस्कृति के सीमा रामलोचन शरण छथिन। ठीक छे, तो हिनके पर बायोग्राफी हम पढ़बे। पहले हम मिथिला संस्कृति नहीं पढ़बे, पहले रामलोचन शरण के बारे में हिनकर जीवनी पढ़बे। हिनके जीवनी से मैट्रिक में बड़ क्वेश्चन रहे छे। यदि अहाँ एकरा पढ़ लिए छिए संतुष्टि पूर्वक सही से, तो अहाँ के ऑब्जेक्टिव 100% आ जात। ठीक है, चलियो की कहल जाय छे, रामलोचन शरण मिथिला के गौरव छथिन। के छला, रामलोचन शरण जो छला मिथिला के गौरव प्रतिष्ठित व्यक्ति छला। सब गोरा हिनकर प्रेम करे छे। ठीक है, तो गौरव ओकरे कहल जाय छे। हिनकर जन्म 1891 में भेले। कहिया, 1891 में हिनकर जन्म भेले। हिनकर पूर्वज जो छला जगदीशपुर शाहबाद के, कत के छला, जगदीशपुर जे बिहार में पड़े छे, आ शाहबाद एक जगह के नाम छे। जहिया 1857 के क्रांति भेले, तो 1857 के क्रांति में सब मिथिला में बसी गेलथिन। यानी कि जहिया 1857 के क्रांति भेले न, तो सब गोरा अत से मिथिला में बस गेलो। मिथिला में आबि के अत बस गेलो। आ मिथिला में कत, तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिला में, कत, मुजफ्फरपुर जिला में। आ ग्राम की चले राउधर ग्राम निवासी बन गेलो। यानी कि 1857 में मिथिला में आके बस गेलो। कत, तो मुजफ्फरपुर जिला में आके, आ मुजफ्फरपुर जिला के ग्राम छले राउधर ग्राम निवासी बन गेलो। ताले की होले कि 1857 में सब गोरा राउधर ग्राम में आके बस गेलो, एते के निवासी भ गेले। कुशाग्र बुद्धि के कारण शिक्षक हिनकर बुद्धि, किनकर, रामलोचन शरण के बुद्धि बड़ नीक छले, विवेक छले हिनका में, काफी विवेक छले। और कुशाग्र बुद्धि की कहल जाय छे, जे सही गलत के फर्क बुझे छे, जे पढ़ेला मस्तिष्क चिंतनशील रहे छे, ओकरा कुशाग्र बुद्धि कहल जाय छे। तो कुशाग्र बुद्धि के कारण ये शिक्षक बन गेलो। खूब पढ़लो मन लगा के तो शिक्षक बन गेले। अहूँ शिक्षक बन सकै छी, अहाँ में इच्छा छे, चेष्टा छे, तखन अहूँ कर सकै छी। हैं, शिक्षक बन गेला। शिक्षक बन के कत गेलो, तो दरभंगा नर्तक की नाम छे, यहाँ नाम याद रखबे, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछल जात। नर्तक बुक स्कूल में शिक्षक, शिक्षक तो बनले, कुशाग्र बुद्धि ला रामलोचन शरण शिक्षक बन गेलो। तो दरभंगा के नर्तक बुक स्कूल में शिक्षक भेलो। कहिया, कत, नर्तक बुक स्कूल में। ऑब्जेक्टिव अहाँ याद रखबे। हिनकर देहांत के देने छे। हिनकर देहांत कहिया भ गेले, 14 मई 1971 ईस्वी में हिनकर देहांत भ गेले, जेकरा मृत्यु कहल जाय छे। ठीक है, तो 14 मई 1971 के ईस्वी में हिनकर देहांत भ गेले। हिनका लेखन से प्रेमी छलो। के छलो, लेखन प्रेमी छलनी। की बुझलिए, लिखबे से हिनका से बड़ प्रेम छले, लिखन के कार्य करे छले, एहिला तो रचनाकार बनले। ठीक है, अतः देने छे एकटा 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलिन। आ 1916 में दरभंगा में एकटा पुस्तक भंडार नाम से एक संस्था खोलिन। की संस्था खोलिन। और विद्यापति प्रेस खोलिन। एक तो दरभंगा में 1916 में एकटा नाम संस्था सेहो खोल के, आ विद्यापति नाम से एकटा प्रेस खोलिन। प्रेस केकरा कहल जाय छे, रामलोचन शरण छे रचनाकार छथिन, लेखन से प्रेमी छथिन। तो जे कोनो व्यक्ति किछ लिखते तो छापेला तो कतो जाय पड़ते। तो ई की केलो कि दूसरी ठमा नहीं जाके अपने एकटा विद्यापति प्रेस खोलना, जत पेपर कॉपी तॉपी किताब उताब सब छपल जाय छे। तो पुस्तक प्रेस के की नाम छला,
विद्यापति नाम से, ठीक है। आगे की कहै छै मैथिली में मिथिला हिनकर पुस्तक छलै आ हिंदी में बालक पत्रिका की पत्रिका अतः प्रेस छलै, प्रेस में पेपरो छपै छै, तो मैथिली में हिनकर पत्रिका के नाम छलो मिथिला आ हिंदी में बालक नाम के पत्रिका छपलै हिनकर, ठीक है। ते समझ आ गेलै। लगभग 100 पोथी लेखन, कते 100 पोथी केकरा कहल जाय छै, मोटी किताब के पोथी कहल जाय छै, तो कते लिखल के लगभग 100 पोथी लेखन कैलौ। और हिनका ना जो साहित्य में छलै तो हिनका एकटा उपाधि भेटलै, की भेटलै, हिनका एकटा उपाधि भेटलै, से उपाधि के नाम की छलो, राय साहब उपाधि छलो, की छलै, राय साहब उपाधि केकरा कहल जाय छै, तो देखियो उपाधि केकरा कहल जाय छै, जे विशेष कार्य करे छै ना साहित्य जगत में, तो सरकार द्वारा जो भेटाय छै ओकरे खिताब कहल जाय छै। हिनका राय साहब के खिताब भेट गेलै, जेना उर्दू में हम पढ़बै छलिए, हिंदी में पढ़बै छलिए, तो ओकरे खिताब कहल जाय छै। तो ई छलै अहाँ के प्रथम चैप्टर मैथिली की छलै, बड़ नीक कहलहुँ हम पढ़ेने छियै, अहाँ आर के केहन लगलै, अहाँ एकरा याद कर लेबै। मिथिला संस्कृति सीमा के रचनाकार के छथिन, रामलोचन शरण छथिन, आ एकरा स्क्रीनशॉट लऽ लेबै अहाँ, आ स्क्रीनशॉट लऽ के कॉपी में ऑब्जेक्टिव कर लेबै अहाँ, गेस मॉडल के छोड़ि दियौ, अहाँ शान सर पढ़बै छथिन, अतः सबटा ऑब्जेक्टिव के कष्ट अहाँ के समाप्त भऽ जायत। यदि अहाँ मन लगा के पढ़बै तखन हम किछु नहीं कर सकैतियै, हम तो अहाँ के पढ़बै ला आबै छियै, पढ़ा के चलि जाइतियै। ई तो अपन अहाँ के विश्वास कहै छै कि अहाँ पढ़ै छी कि नहीं पढ़ै छियै, वीडियो के कते बार देखै छी, एकटा चीज नहीं समझ में आबै छै तो ओकरा दोबारा देखू, तिबारा देखू, कई बार देखबै ना तो अहाँ के भऽ जायत। एटा बायोग्राफी भऽ गेलै, जीवनी जो छलै रामलोचन शरण के एटा भऽ गेलै। अब हम अहाँ के की पढ़बै, अब अहाँ के पढ़बै हम चैप्टर के नाम छै मिथिला संस्कृति के सीमा। तो चलियो अब हम पढ़ै छियै अहाँ के, पढ़बै छियै अहाँ के कि मिथिला संस्कृति के सीमा पढ़े ला तैयार भऽ जाओ अहाँ आर। दोस्तों तो आपका पहला चैप्टर 1 शुरू होता है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, मिथिला का सांस्कृतिक सीमा। तो इस चैप्टर को मैं पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, बस अब वीडियो को पूरा देखते रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थी राजश्री निमिक पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छल, आगू जाके मिथिला जनपद प्रसिद्ध भ गेले। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि राज्य के पुत्र जो थे मिथि नामक व्यक्ति, उन्होंने ही मिथिलांचल को की स्थापना की थी। तो मिथिलांचल की स्थापना के कैलक, तो मिथि नामक व्यक्ति मिथिलांचल के स्थापना कैलक, जनपद प्रसिद्ध भेल मिथिला। विरासती पुराण में सीमा निर्देशक सड़सर ई कतबा नाम ओ चाकर आछी ओहो से कहल गेल छे, यानी कहीं कहीं पर इसका नाम जो है वो सड़सर ई कतबा कहा गया है। कोशिक गंडकी धीरे मिथिला नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस एवं गंडक से हिमालय में पर्यटन चक्राय 16 योजन अर्थात 64 कोस अच्छे, यानी कोसी और गंडक नदी से जो है वो निम्ति 24 योजन दूर है, अर्थात 96 कोस है ना। हिमालय पर्वत से पर्यटन चक्राय 16 योजन अर्थात 64 कोस अच्छी, यानी 64 कोस है। आगे कह रहा है कि आयने अकबरी में तिरहुत सरकार को सीमा यह कहल गेल अच्छे, यानी कि आयने अकबरी नामक पुस्तक है, उसमें भी कहा गया कि अजगढ़ तासड अजकोश तभूस, यानी कि मिथिला भाषा रामायणिक रचयिता चंदा झा सेहू लिखने छथिन। गड्ढा बहुत ही जनिक दक्षिण दिशा पूर्व कौशली धारा आ पश्चिम बहती गंड के उत्तर हिमवत बल विस्तारा, कमला त्रिगुया अमृता धेमुड़ा बागमती कीर्तासारा, मध्य बहती लक्षण प्रभु से मिथिला विदिशारा। यानी सारांश ई छे कि जे मिथिला उत्तर में हिमालय छे, मिथिला के उत्तर में हिमालय छे, दक्षिण में गंडक नदी छे, पूर्व में कोशी नदी छे, पश्चिम में गंडकी नदी छे, ठीक छे, बुझलो। एतबे दूर में मिथिलांचल संस्कृति छे, मिथिलांचल के संस्कृति को छे एतबे दूर में चारों दिशा में घूर रहल छे। भाषा धार्मिक आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल, अते भाषा ताषा सब छे। अत की कहल जाय छे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से डॉक्टर गिरेसन मैथिली भाषा प्रचार दृष्टि से मिथिला के सीमा निर्दिष्ट कई गेलिन, यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ नामक पुस्तक छे, ओकरे द्वारा भाषा के प्रसार कर लेके यहाँ से बोध होय छे अजय जे मिथिलांचल पश्चिमी सीमा औरो लागू मोतिहारू से पूरब बढ़ी आयल, यानी मोतिहारी से भी पूरब की ओर मिथिलांचल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब द्वारा निश्चित सीमहू में अंतर आबि गेल छले। हाँ, तो मिथिलांचल संस्कृति उन्मूलन पश्चिमी के भेल एवं पूरब कई घसिक, यानी यहाँ पर पश्चिम और पूरब के बारे में अतः कहे छे ई तो सर्वमान्य अच्छे जे मिथिला के सांस्कृतिक वेद सम्मल छल। मिथिला ही में विदेह एवं लिच्छविक
दुई राज्य छल छु, पूर्व में विदेह और पश्चिमी लिच्छवी के मतलब इसमें दू राज्य मिला हुआ था। मिथिलांचल के किछ कहल जाय छै, मिथिलांचल में दुईटा राज्य छले। ई दुहू राज्य गणतंत्र रहे, गणतंत्र बुझे छिए ना, डेमोक्रेटिक छले। लिच्छवी के राजधानी वैशाली छल, वैशाली बिहार में पड़े छै। वैशाली रामायण कालहू में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। वैशाली जो था वो काफी प्रसिद्ध था। आई काल ही ओही स्थान में मुजफ्फरपुर जिला का बसारा छे। मुजफ्फरपुर जिला वही वैशाली के नजदीक ही बसा हुआ है। यही वैशाली में जैन के अंतिम, जैन बुझे छी ना, जैन धर्म छै, तो वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी उत्पन्न भेले। तो महावीर स्वामी के जन्म कतऽ भेले, तो वैशाली में भेले। बुझलिए, ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ कर लेबै। भगवान बुद्धो यही ठाम प्रचार कार्य कैलिन। गौतम बुद्ध जो थे वो भी यहीं पर प्रचार प्रसार कैलिन रहे। ओ वैशाली कुशीनगर जायत काल अपन हिमांशव बायां नामक नदी प्रकट कैलिन, यानी ओतबे एकटा नदी प्रकट कैल गेल छलै। बौद्ध लोकिंग प्रथम महती सभा वैशालियों में भेल छल। बौद्ध के प्रथम महती कतऽ भेल छलै, यानी बौद्ध के प्रथम सभा कतऽ भेलै, तो वैशालिये में भेलै। गंडक से पूर्व में लौरिया में अशोक लाट स्तंभ आईने विद्यमान छथि, यानी अशोक द्वारा स्तंभ जो विद्यमान है वो कहाँ है, गंडक से लौरी एक जगह का नाम है। यहाँ से नीक जगह बुझबा में अबैत अछि जे बुद्ध एवं जैन धर्म मिथिला के पश्चिमी भाग में प्रबल भै रहल, यानी इहो से नीक जगह है जतऽ जैन और बौद्ध के जो छै, जे महावीर छला, गौतम बुद्ध छला, ओतबे आयल छलै। कहबा के प्रयोजन नहीं जे ई दुहू धर्म ब्राह्मण धर्म विरुद्ध अवैध छलै, कि दोनों धर्म जैन छलै या बौद्ध छलै, दोनों ब्राह्मण धर्म के अवैध छलै, खिलाफ छलै। वैदिक संस्कृति की यही दुहू धर्म संस्कृतियों अवश्य भिन्न छै। वैदिक संस्कृति जो छै ई दोनों से भिन्न छै, अलग छै। यही हमरा विचारो बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण मिथिला का संस्कृति ओकर पश्चिमी भाग में लुप्त पर्याय भऽ गेल। अइला बौद्ध धर्म के जो छै अतः बिहार में से लुप्त भऽ गेलै, इहा कारण छै। ई तो स्पष्ट अच्छे जे मैथिली दार्शनिक लोकिन बौद्ध एवं जैन प्रचार करलक, अपन केंद्रों में एको रत्ती नहीं होमे देलथिन। कि बौद्ध और जैन के जो प्रचार बिहार में करला बोले तो जते मिथिलावासी छले कोनो नहीं एक प्रचार प्रसार होबे देलकै, ठीक छै, अपने धर्म के अपने लेक। यही विषय पर हम आनहु दृष्टि विवेचना करे छथिन। हमरा तो विचार, यानी इसमें हम आपका भी विचार लेना चाहता है और हमरो विचार छै जे कि मिथिला देशीय पंचाडक व्यवहार व्यापक रूप से जतत धरि होय छै होय अछि तते धरि मिथिला के संस्कृति क्षेत्र होयबाक चाही। मिथिला के सांस्कृतिक क्षेत्र बड़ फैलल छै। किछु प्रवासी मैथिली लोकनि अपन प्रवासों में मिथिला के पंचाट से काज चलाए ले थे। भिन्न विषय थी के, यानी कुछ लोगों के विषय जो छे अलग अलग छे। हमर अभिप्राय ओहो क्षेत्र अच्छे जते मिथिला के मंडप सर्व साधारण में व्यापक रूप से प्रचलित छे। हमर की अभिप्राय छे, की विचार छे कि ओहो क्षेत्र में जेमे साधारण तो मैथिली चले छे। अगला की कहे छे, बेसतो चलू पहिने मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करी, यानी मिथिला के पश्चिम भाग पे पहले विचार कर लेते हैं। फिर गंडक के कथे कौन संपूर्ण चंपारण जिला आए छे, गंडक चंपारण जिला में है। मिथिला के संस्कृति बाहर गेल छे, अर्थात ओते मिथिला देशिक पंचाट प्रचार कोनो नहीं अच्छे। बनारसी पंचाट प्रचार अच्छी आज मुजफ्फरपुर जिला के देखो। मुजफ्फरपुर जिला जो है वो मिथिलांचल का एक मुख्य केंद्र है। अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग निश्चय कहने छथिन तही में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारण जिला अच्छे। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज जो छले पे कॉर्नल छले तो ई सब जिला के अंग्रेजी गुलाम में छले। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहेब नक्सही मलेल अछि अन्य सांस्कृतिक विवेचना से युक्ति युक्त बुझी पड़े छथिन। सांस्कृतिक कहे छे कि सांस्कृतिक विवेचना से युक्ति बुझे पड़े छथिन। ई तो पहिनी कही आयल छे कि जे बौद्ध लोकनी मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनलिन, जो बाया नदी उख पूब अच्छी। अब हम यदि मानचित्र में जाती बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसत अच्छी, ओहो संथाल केंद्र माने छे। यानी के आई के कौन क्षेत्र में कौन नदी छे, कौन कौन दिशा में कौन जे सेहाला कहल जाय छे।
की कहल जाय छै बातिम से जतय ए मुजफ्फरपुर जिला के सीमा आबै छथिन हाजीपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर से और पश्चिमी सीमा का छुबैत खींचे तो स्पष्ट देखी पड़े छै कि हमर यही कल्पित रेखा के पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशिक पचगांठ व्यापक प्रचार नहीं छै, यानी कि मुजफ्फरपुर से ही मेन क्षेत्र उठे छै मिथिलांचल के, यही रेखांक से पुसबई पंचाड चलैत छथिन। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिलांक के पश्चिमी सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जा सके छै, यानी कि हमर मिथिलांचल के जो क्षेत्र छै वो मिथिलांचल के क्षेत्र जो छै से कतौ से खत्म होइ छै, मुजफ्फरपुर लास्ट पड़े छै। अब पूर्व दिशा आओ, पूरब कहल जाय छै कि सोहू पूरब पूर्णिया जिला के पार कर दीनापुर जिला, तो पूरब में कौन कौन छै, पूर्णिया जिला छै, दीनापुर जिला छै, ठीक है। पश्चिमी भाग में धरि यह पंचाड चलत अछि, एकरो कारण स्पष्ट छै बौद्धिक संस्कृति बायां से बढ़ाए एक बागमित आगू नहीं बढ़ पाए, यानी बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार जो था वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। कारण मैथिली दार्शनिक लोकनिक हुनक गीते के अवरुद्ध के दिलहिन, मैथिली के जो लोग थे मैथिली को चाहने वाले उन्होंने उसके खिलाफ कर दिया। यही सब बौद्ध संस्कृति दूसरे बाटे बंगला में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना बहराए कई गंडाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर पश्चिमी मयूराक्षीस पश्चिमी तट से बंगाल चल गया, यानी बिहार में ज्यादा दिनों तक बौद्ध धर्म नहीं चला, वो कहाँ चला गया, बंगाल चला गया। अब कह रहा है गंडाक दक्षिण एवं कोशिक पूरब वो क्षेत्र है, गंडाक जो है वो दक्षिण और पूरब क्षेत्र जते मिथिला के पंचांड प्रचलित अच्छे, मिथिला का उपनिवेश थी के यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला दिनाजपुर पूरक किछु अंश एवं कुछ भाग दिनाजपुर का आता है। संथाल प्रगनाक बहुत पेघ भाग सम्मिलित भय जाइत अच्छे, संथालों के स्थान उतरे भेट जाल छे। एकर कारण और अच्छे प्राचीन में काल से बंगाल छात्रक संपूर्ण मिथिला के रहल छथि, यानी कि बंगाल में जे व्यक्ति सब लोग रहे छले वो संपूर्ण मिथिला के रहे छले। ओहेला अहाँ देखबे बंगलो भाषा जो है मिथिले से मिलल जुलल छे, अतएव ओम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ी गेल छे। बंगाल में मिथिला संस्कृति बहुत चली है, यही प्रकार मिथिला पश्चिमी जतेक गमाक देले अच्छे पूरब में ओते के पाबिये लेल अच्छे, पूरब में उतना ही पाया गया है। कह रहा है कि गिरियसन साहेब अपन नक्शा पुरलिया के मैथिली बडुला मिश्रित एवं चाय बाक से उड़िया मिश्रित देखलो अच्छे। उड़िया उमरे पड़े छे, उड़ीसा तो उमरे उड़ियो भाषा चले छे, आ मैथिली जो छे बंगला में मिक्स छे, बंगला में मैथिलियो बाजल जाय छे। परंतु ई नक्शा ओहो सम्यक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगाल सके नेत होइ छल, जखने बिहार के भाग बंगाल बिहार से अलग भेले, कहिया शायद 1905 में कि 1905 में अलग भेले। वही समय में पुरलिया में बंगाली लोकनिक आबर जात होय में लागे एवं फलस्वरूप ओते अवशिष्ट मैथिली संस्कृत लुप्त पराया भेल गेल। ओतबे से की हेले कि मैथिली जो छे बंगाल क्षेत्र से लुप्त भ गेले, समाप्त भ गेले। हूँ ओतहा के मैथिली लेकिन घरस एम्हर मिथिला के जो संसर्ग रहल अछि ओहू कारणे मैथिली भाषा उत्पन्न विकृत रूप में ओते आबि विद्यमान अछि, नहीं तो निष्प्राण तो ओ कहिया न भेले। मैथिली भाषा मिथिला में चला, बंगाल में नहीं चल पाया। आइ काल चक्रक परिवर्तन भय गेल छै, आज की भेले चक्र के परिवर्तन बदलाव आबि गेले। संसारक सबको अपन अपन संस्कृति रक्षा में लीन अछि, सब गोरा अपन अपन संस्कृति के बचबे ले लगल छै, कोनो नहीं दूसरा संस्कृति पर ध्यान छै। एहन परिस्थितिया में मिथिल हूँ के चुप रहबक उचित नहीं। एहि परिस्थिति में सब गोरा अपन अपन संस्कृति के बचबे ला काज करे छै, तो हमरो आर के चुप नहीं रहबक चाहिए। ई काज केवल मिथिला के नहीं थी के, ये काम सिर्फ मिथिला के लोगों का नहीं है। वर्तमान सरकार सब संस्कृति रक्षा प्रयत्न केल अछि। की कहल जाय छै कि वर्तमान में सरकार संस्कृति रक्षा करे छै। आशा अछि एहो सुयोग्य आनक संग संग मिथिला के अपन संस्कृति रक्षा करबक अवसर प्राप्त होबे एवं वही कार्य में सफलता प्राप्त है। हम यह कहल छे इस चैप्टर में कि जेना सब संस्कृति के सुरक्षा भ रहल छे ओनाहिते मिथिलांचलो के सुरक्षा हेते और ओई सुरक्षा में प्रयास करे छे कि सबटा सफलता हेते। तो आइ के अहाँ के पहिलका चैप्टर छले कि पहिलका चैप्टर छले मिथिला सांस्कृतिक सीमा। आई में की बताल गेल छे कि मिथिला के सीमा हद केते छे, समस्तीपुर छे, मुजफ्फरपुर छे, आ ओत बंगाल चल गेले, बंगाल से कट के बंगाल में नहीं चलले तो अत चलले। तो यह पूछल
गेले छै एहिमे, तो अहाँ आर के सब गोरा के समझ में आबि गेले। आ नवका छिए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन दबा लियो आ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। ठीक छै, तो मिले छी हम अगुलका क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।